फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा की कि ये जो एग्जाम है आखिर कब तक होगी। इस वीडियो में हम लोग और 3 टॉपिकों पे चर्चा करेंगे। दूसरा है इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जो कंफ्यूज्ड हैं कि सिलेबस क्या होगा। और तीसरा जो है, जो अपियरिंग कैंडिडेट हैं, यानी जो इस बार 2025-27 सेशन में है या 24-26 सेशन में है, क्या वो अलाउ होंगे कि नहीं। और चौथा, छात्रों को इस समय क्या करना चाहिए। इन्हीं चारों टॉपिकों पे हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा इस बार देने वाले हो तो हमारे क्यूज ग्रुप जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के नाम से है और टेलीग्राम में इसको आप लोग जाके ज्वाइन कर सकते हो और क्यूज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। वहाँ आपको नोट्स भी मिलेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आपको वहाँ प्राप्त होगा। तो नीचे मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए, परीक्षा कब तक होगी इस पर मैं दोस्तों इस टॉपिक पे मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि एक कैंडिडेट्स ने कमेंट किया था कि 2030 से पहले जेटेट नहीं होगा। ठीक है, ये एक कैंडिडेट्स का कमेंट है, तो मैंने उसके लिए आप लोगों को वीडियो बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे छात्रों को पता नहीं है कि इस बार जेटेट जो है आपका 2026 में मार्च तक होने का आदेश हुआ है। ठीक है, ऐसा इसलिए वे सोच रहे हैं कि 2030 तक नहीं होगा क्योंकि उनके मन में एक भ्रम फैल गया है, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि जेटेट होगा, लेकिन नहीं हो रहा है। इसलिए इस छात्र के दिमाग में ये घुस गया है, या वो ऐसा सोच रहा है कि 2030 तक नहीं होगा। और उसने शायद ये न्यूज नहीं देखा होगा क्योंकि झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है। क्या है? झारखंड हाईकोर्ट का आदेश है कि जेटेट आपको 6 महीना के अंदर ले लेना है। ऐसा नहीं है कि ये झारखंड सरकार झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेगी, और अगर ये 6 महीना से ज्यादा लेती है तो यहाँ पर फिर हम लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो नहीं जानते हैं, इस केस को हम ही लोगों ने किया था और ये केस हमारे ही नाम से है। आप लोग जाके प्रभात खबर या हिंदुस्तान पेपर में आप लोग जाके पढ़ सकते हो। ये जो केस है आप लोग देख सकते हो, यहाँ साफ साफ लिखा है, हाईकोर्ट में हरिकेश महतो एवं अन्य 400 लोगों ने याचिका दायर की थी। ठीक है, 400, मेरे अलावा 400 और लोग थे इस केस में जिन्होंने मिलकर ये केस किया था। और सरकार को 31 मार्च 2026 तक हर हाल में शिक्षक पात्रता लेने का आदेश है, और अगर आदेश का पालन नहीं करती है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। फिर सरकार के सभी जितने भी नुमाइंदे हैं सबको हाईकोर्ट में हाजिर होना होगा। यानी झारखंड सरकार इस एग्जाम को हर हाल में मार्च 2026 यानी 6 महीना के अंदर फिक्स लेगी। 1-2 महीना इधर उधर हो सकता है, वो मैं नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें झारखंड सरकार ये कह सकती है कि मार्च तक हम लोग बहुत सारे एग्जाम्स ले रहे हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं जेटेट का एग्जाम है जेक के द्वारा लिया जाता है, झारखंड एकेडमिक काउंसिल। तो इसको 8वां का भी एग्जाम लेना रहता है, 9वां का भी, 10वां का, 12वां का। तो ये बहाना मार सकती है। तो मान के चलो 1-2 महीना आगे पीछे, लेकिन मार्च तक ये एग्जाम हर हाल में 1 महीना इधर उधर मान लो कि ये मार्च में ही हो जाएगा। तो आप लोग इस भ्रम में नहीं रहें कि जेटेट एग्जाम 2030 में होगा। ठीक है, जो भी ये कमेंट करते हैं अपने दिमाग में डाल लें और इस चीज को थोड़ा सा जान लें, क्योंकि आप लोग को नहीं पता होगा कि ये कोर्ट में केस करने के बाद ये फैसला आया है और ये कोर्ट का आदेश है। ठीक है, चलो, ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया। आप इतना मान के चलो कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम हो जाएगा, मार्च अप्रैल में एग्जाम हो जाएगा। और अगर सरकार चाहे तो इसको एक दिन में निपटारा कर सकती है, क्योंकि जेटेट एग्जाम लेने के लिए ज्यादा टाइम तो नहीं लगता है। संडे के दिन कभी भी ये एग्जाम को ले सकती है, मार्च या अप्रैल में। तो मान के चलो कि मार्च अप्रैल में आपका एग्जाम फिक्स होगा। अब सिलेबस क्या होगा? देखिए, सिलेबस जो है आपका 2016 में जो सिलेबस था, 2016 का जो एग्जाम हुआ था टेट परीक्षा, सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा। थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, सेम टू सेम वही सिलेबस रहेगा। कैबिनेट में जैसे ही हमारा जो नया नियमावली है जेटेट का वो पास हो जाता है, ये आप सभी के पास आ जाएगा। अभी ड्राफ्ट हुआ है। ठीक है, और वो जैसे ही कैबिनेट से पास होता है आप लोगों के समक्ष आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम का और सिलेबस का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब अपियरिंग वाले छात्र बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं कि हमें अलाउ किया जाएगा या नहीं। तो अगर देखें दोस्तों, सीबीएसई
जो है सीबीएसई या सीटेट के तर्ज पे देखे तो जितने भी अपियरिंग छात्र हैं जो परस्यूइंग होते हैं यानी जो अध्ययन कर रहे होते हैं, सभी के लिए ये अलाउ होना तय है, सभी को अलाउ किया जाना चाहिए। लेकिन इस बार जेटेट का जो फॉर्म आया था तो अलाउ नहीं किया गया था, तो टेंशन नहीं लीजिए। हम लोग देख रहे हैं अगर अपियरिंग को नहीं अलाउ किया जाता है तो हाईकोर्ट में तुरंत एक केस कर दिया जाएगा, है ना। हाईकोर्ट में तुरंत एक केस कर दिया जाएगा और तुरंत आप लोगों को मौका दिला दिया जाएगा, टेंशन नहीं ले। और जितने भी छात्र अपियरिंग हैं वो नीचे अवश्य कमेंट करें कि अपियरिंग है, मैं उनसे कांटेक्ट करके रख लूंगा। और अभी से एक ग्रुप बना के रख लेना है ताकि जैसे ही अगर आपको नई मौका मिले तो तुरंत हाईकोर्ट मूव करना है और तुरंत आपको अलाउ करवाना है। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा जितने भी अपियरिंग वाले हैं, क्योंकि झारखंड में बहुत कुछ होता है दोस्तों। अगर आपको अलाउ नहीं किया जाएगा तो आपको हाईकोर्ट से लड़ के आप लोगों को अलाउ करना होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे जो नियम कानून है झारखंड सरकार का जो शिक्षा विभाग है उनको पता नहीं होता है, इसलिए आप लोग पहले से तैयारी रखें। आप लोग नीचे कमेंट कर दें कि मैं अपियरिंग में हूँ, 24-26 सेशन में हूँ या 25-27 सेशन में हूँ, सभी अलाउ होंगे, ठीक है। जब आप एडमिशन ले लेते हैं डीएलएड कॉलेज में तब से आप एलिजिबल हो जाते हैं, हाँ। लेकिन जब आपका पूरा डीएलएड कंप्लीट हो जाता है तभी वो सर्टिफिकेट आपका माइन होगा, उसके बाद ही आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये रूल है। अब देखिए छात्रों को क्या करना चाहिए, लास्ट जो है पॉइंट है। अब हमें क्या करना चाहिए, जितने भी झारखंड के छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए जो जेटेट का वेट कर रहे हैं। देखिए झारखंड हाईकोर्ट का जो आदेश है उसको तो मानना ही पड़ेगा, हर हाल में मानना पड़ेगा। और 6 महीना के अंदर जेटेट लेना है तो आपको पहले से तैयारी करके रखना है। जितने भी छात्र हैं मैं उनको कह रहा हूँ आप लोग को जेटेट का तैयारी करके रखना है, क्योंकि आप जो सीटेट एग्जाम लिखते हो उससे ये जेटेट का एग्जाम थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ जो क्वेश्चंस का लेवल है थोड़ा भिन्न प्रकार के आते हैं। और इसमें थोड़ा सा एक है अपना क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसमें थोड़ा सा इजी है, लेकिन मेन बात ये है कि इसमें जो आपका मैथ जो पढ़ना रहता है वो आपको 10th लेवल तक पढ़ना रहता है। लेकिन जब आप 1 to 5 में एग्जाम देते हो सीटेट में तो उसमें आप देखते हो कि 10th लेवल तक का नहीं आता है। जब 6 to 8 में जाते हो तब 10th लेवल का आता है, लेकिन यहाँ पर 1 to 5 और 6 to 8 दोनों में 10th लेवल का सिलेबस है, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। और आपका जो एग्जाम है ये है जो आपका मार्च तक हो जाएगा। तो आपको इसके लिए क्या करना है, ठीक है, आपको इसके लिए आपको नोट्स पढ़ना पड़ेगा, है ना। नोट्स या जेटेट के लिए कोई बुक्स आप लोग लेके अभी से पढ़िए। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो और टेलीग्राम के क्यूज में लगातार आप लोग पार्टिसिपेट करके अपना ज्ञान बढ़ा सकते हो, क्योंकि हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है इसमें मैं सारे सब्जेक्ट्स के क्यूज दे रहा हूँ, 1 लाइनर दे रहा हूँ। और आने वाले समय पे मैं नोट्स भी आप लोगों के लिए लॉन्च कर रहा हूँ, जिसमें सोशल साइंस का नोट्स पूरा तैयारी होने वाला है। फिर आपका मैथ्स का सबका सिलेबस वाइज आपका नोट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। साथ ही साथ आपका क्षेत्रीय लैंग्वेज खोटा के जिनको भी नोट्स चाहिए उनको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन 1 सप्ताह के अंदर आप सभी को मिल जाएंगे। तो जितने भी लोगों को नोट्स की जरूरत है वो नीचे अवश्य कमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो अपियरिंग वाले छात्र हैं वो नीचे अवश्य करें कि वो अपियरिंग के किस सेशन में है, 24-26 में है, 25-27 में है, किस में है, अवश्य कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में अवश्य जुड़ें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि हाईकोर्ट में केस करने के कारण इस बार जो जेटेट परीक्षा है वो आपका मार्च 2026 तक में एनी हाउ में झारखंड सरकार को मजबूरी में लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा और सरकार को फिर वहां कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस विषय में आप कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य कमेंट करें। आपके जो प्रॉब्लम है वो सब भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।